आज तक किसी ने इस जीव को पराधीन नहीं किया है या बना नहीं पाया है, लेकिन अफसोस की बात, ये जीव स्वयं ही पर के अधीन गया है और अनंत दुख को प्राप्त हो गया। क्या कहा? आज तक किसी ने इस जीव को पराधीन किया नहीं है और अफसोस की बात यह है कि ये जीव स्वयं ही पर के अधीन होता हुआ दुख को प्राप्त हुआ है। एक उदाहरण देता हूं। देखो, हाथी है। हाथी को जब वो छोटा होता है ना, उसको पेड़ से बांध दिया जाता है। और जैसे ही पेड़ से बांध दिया जाता है, वो खूब उस पेड़ से स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समर्थ नहीं होता है। इतनी उसमें ताकत है कि वो उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दे, वो बड़ा होने के बाद। लेकिन छोटी अवस्था में उसकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि अब मैं इस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता। और जब तक ये धारणा उसकी बनी रहती है, उसको आराम से बांधा जा सकता है। ताकत तो है उसको पेड़ को उखाड़ कर फेंक देने की, फिर भी उस पेड़ से बंधा इसलिए है क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य का अब एहसास ही नहीं रहा। दूसरा उदाहरण ऐसा ही है। कोई ऐसी तितलियां होती है, जरूरत पड़े तो 10-10, 12-12 फीट उड़ सकती है हवा में, लेकिन उनको जब किसी डिब्बे में बांध दिया जाता है तो होता यह इतना है कि वो डिब्बे के ढक्कन तक उड़ती है और फिर से नीचे गिरती है। तो अब उनकी ऐसी सोच हो जाती है कि मैं इस डिब्बे से ऊपर उड़ नहीं सकती, और फिर वो डिब्बा का ढक्कन खोल भी दिया जाए तो भी वे उड़ने में समर्थ ही नहीं होती, क्योंकि अब उनकी मानसिकता सेट हो गई है। ये इतना कहने का प्रयोजन इतना ही है कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को, अपना निज चैतन्य वैभव मैं ही भूल गया हूं और इसीलिए मैं दुख को प्राप्त हुआ हूं। मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं और मेरा स्वभाव क्या है, करने योग्य कार्य क्या है और ये सुख कैसे प्राप्त होता है, इसका विचार ही करने के लिए ये जीव तैयार नहीं है। आज तक अनादि से जो घसी पीटी, जो उसकी प्रयास जिस दिशा में चल रहा था, उसी दिशा में अभी भी वो प्रयास कर रहा है। अन्य सब दौड़ रहे हैं, ये भी उनके पीछे उस दौड़ में पीछे रहना नहीं चाहता है। ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरा सच्चा गंतव्य किस दिशा में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक लेखक हुए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता लिखी, द रोड नॉट ट्रेवल्ड बाय। कह रहे मैं जंगल के रास्ते से चल रहा था और मेरे सामने दो रास्ते आए, मतलब वाई जंक्शन आया। एक रास्ता जो लेफ्ट साइड में जा रहा था, उस रास्ते पर मैंने दूर तक देखा, बहुत भीड़ थी उस रास्ते पर। और दूसरा रास्ता ऐसा था जहां पर बहुत ऐसा कोई मतलब कोई गया है ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा था। और मैंने जिस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उस रास्ते का चयन किया, और आज मैं जहां पर खड़ा हूं वो इसी रास्ते का चयन करने के बल पर हूं। ऑल द डिफरेंस वॉज, मैंने वो चयन जो किया था उस समय मेरे निर्णय के बल पर, उस विश्वास के बल पर मैं इस बिना चले हुए मार्ग पर चला, और आज मैं सबसे आगे हूं और बाकी सब पीछे है। समझ में आ रहा है? ये भी कुछ ऐसा ही मार्ग है। अनादिकाल से इस जीव ने या अनंत जीवों ने इसकी आजमाइश की ही नहीं है, और इसीलिए ये उस
उस मार्ग पर चलने जैसा है जहां पर बहुत जनों की भीड़ है। जहां पर भीड़ कम है या है ही नहीं, ऐसे मार्ग पर चलना ही सचमुच समझदारी है। और यही सब अंतर करने वाला है भविष्य में। हमारी चौथी गाथा, सॉरी 14वीं गाथा की चर्चा पूर्ण हो गई थी। 14वीं गाथा में आचार्य देव ने शुद्धोपयोग के विशेषण बताए दिए थे या शुद्धोपयोग के लक्षण बताए थे। कहा था कि एक वीतराग भाव, सुख दुख में इष्ट अनिष्ट कल्पना न करता हुआ जो परिणाम, उत्तम तप में प्रवृत्ति अर्थात अपने निस्तरंग चैतन्य स्वभाव में प्रतपन, ये तप से संयुक्त जीव, और संयम को धारण करता हुआ जो जीव होता है वही शुद्धोपयोगी होता है। अब हमको 15वीं गाथा में प्रवेश करना है। 15वीं गाथा में ये बताया जाएगा, 13वीं गाथा में सुख बताया गया, 14वीं गाथा में वो सुख शुद्धोपयोग से प्रकट हुआ ये बताया गया, और शुद्धोपयोग के लक्षण भी बताए गए। अब 15वीं गाथा में हमको उस शुद्धोपयोग के बल पर केवल ज्ञान प्रकट होता है ये बताया जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग से सुख, फिर शुद्धोपयोग का लक्षण, और अब 15वीं गाथा में उस शुद्धोपयोग के बल पर ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। तो केवल ज्ञान की महिमावंत यहाँ पर प्रभावना इस गाथा के माध्यम से की जा रही है। आइए हम सब इस गाथा का रसपान करते हैं। 15वीं गाथा है, पृष्ठ क्रमांक 85 है अनुशीलन में। हाँ, उवोग विशुद्धो जो विगदावरणन्तराय मोहरो भूदोषयमेवादा जाति परम नेय भूदानम। फिर से, उवोग विशुद्धो जो विगदावरणन्तराय मोहरो भूदोषयमेवादा जाति परम नेय भूदानम। हिंदी पढ़ते, हिंदी अनुवाद। शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रंज। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रंज, स्वयं ही सर्वज्ञ हो सब ज्ञेय को है जानते। स्वयं, अंडरलाइन द वर्ड स्वयं ही सर्वज्ञ हो, एक, और दूसरा सब ज्ञेय को है जानते, दो। सर्वज्ञता का फल सर्वज्ञ को जानना। समझ में आया क्या? अर्थात शुद्धोपयोग का फल सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता का फल सर्वज्ञ को जानना। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे? स्वयं सर्वज्ञ होते, स्वयं सर्वज्ञ होना, अर्थात किसी की कृपा से, किसी की सिफारिश से ये सर्वज्ञता बहाल नहीं होती है। किसी की चापलूसी करके, नौकरी करके, भक्ति करके ये सर्वज्ञता प्रदान नहीं होती है। महत्वपूर्ण, कितने बार मैं नमस्कार करूं, हाँ, तो मुझे सर्वज्ञता मिलेगी। सर्वज्ञ की कितने बार नमस्कार करूं तो मुझे सर्वज्ञता मिलेगी। अरे एक बार भी नमस्कार नहीं हो, सच्चा नमस्कार कर ले तो काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमको समझाते हैं, विद्वान भी समझाते हैं, यहाँ पर भी बताएंगे कि आज तक तूने सर्वज्ञ का दर्शन ही नहीं किया है। अर्थात तुमने
भगवान का दर्शन, तुम कहेगा अरे साहब मैं डेली देव दर्शन करता हूँ। देव दर्शन किया होगा वो चमड़ी की आंख से, हाँ, दर्शन किया होगा, लेकिन साक्षात निज चैतन्य भगवान का दर्शन हुआ नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा दूरदर्शन हो गया लेकिन देव दर्शन नहीं हुआ। समझ में आया क्या? हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा अपन इसका भाव पहले अर्थ भी देखते। ओग विशुद्धो जो, महत्वपूर्ण बात फिर से। हाँ, विशुद्ध उपयोग कह रहे हैं। देखो उपयोग के तीन भेद है, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। यहाँ पर विशुद्ध उपयोग का अर्थ शुद्ध उपयोग लेना। फिर से बोलता हूं, उपयोग तीन प्रकार के बताए गए हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश मतलब अशुभ उपयोग, विशुद्ध मतलब शुभ उपयोग, और शुद्ध उपयोग, शुद्ध मतलब शुद्ध उपयोग। ठीक है। यहाँ पर उपभोग विशुद्ध जो कहकर विशुद्ध का अर्थ विशेष शुद्ध ऐसा लेना है। समझ में आया? विशेष प्रकार से शुद्ध हुआ है उपयोग जिसका, उसको विशुद्ध उपयोग कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, याद रखना और एक बात, कई कई शुभ उपयोग को विशुद्ध कहते हैं और कई कई शुद्धोपयोग को विशुद्ध कहते हैं। तो हमको जहां पर जो प्रकरण है वैसे उसका अर्थ लगाना है ना। देखो, वो ओग विशुद्धो जो विगदावरण नंतराय मोहरो। विगत, विगत मतलब रहित हो गया है। विगत आवरण, विगत आवरण मतलब आवरण विगत हो गया है, गत चला गया। ठीक है। विशेष रूप से चला गया है आवरण जिनका। आवरण क्या होता है साहब? आवरण मतलब होता है ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, ये दो को लेकर आवरण होता है घाती कर्मों में। ठीक है। विगत आवरण अंतराय, अंतराय, अंतराय क्या है? हाँ, अंतराय घाती कर्म की एक प्रकृति है जो बाधा डालती है दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में। अंतराय मोह रो, और मोह रूपी रो, रो मतलब क्या? यहाँ पर रज के रूप में लिया है, रज के रूप में यहाँ पर चारों घाती कर्मों को रज के रूप में लिया है। लेकिन आपको पता है, हाँ, अन्य जगह पर ज्ञानावरण और ज्ञानावरण और दर्शनावरण को रज की उपमा दी है, मोहनियों को अरि अर्थात शत्रु की उपमा दी है, और अंतराय को रहस की उपमा दी गई है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। समझ में आ रहा है क्या? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। हरि मोह रूपी शत्रु का जिन्होंने नाश किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। एक रज ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जिन्होंने अभाव किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। रज ज्ञानावरण रूपी, रज मतलब होता है धूल, मिट्टी। रहस्य का अर्थ मैंने कभी किया था, अब मेरे ज्ञान से ओझल हो रहा है। रहस्य का मैं फिर से मुझे ज्ञान में आएगा तो मैं बताऊंगा। अंतराय को रहस्य ऐसा उपचार चलता है। तो कह रहे इन सब से रहित जो हो गए हैं, ये शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग के फल में विशेष घाती कर्मों का अभाव पाया जा रहा है। दूसरा, भूदो संयमेव आदा, भूदो होता है,
स्वयमेव आत्मा, स्वयमेव आधा मतलब आत्मा, स्वयमेव आत्मा ऐसे कर्म संयोग से रहित हो जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वयमेव इस कर्म संयोग से रहित, घाती कर्म संयोग से रहित हो गया, नाश नहीं किया। शब्दों के ऊपर गौर करना, शब्दों में यहाँ पर नाश नहीं कहा गया है, वे उनसे स्वयमेव रहित हो गए। आ गया क्या बात? अर्थात वे स्वयमेव चले गए हैं, आत्मा ने कुछ किया है उनका ऐसा नहीं। उपचार जो चलता है चलने दो, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा आत्मा में ही स्थित हुआ है और कुछ नहीं किया है आत्मा ने। आत्मा ने एक कर्म के साथ में भी लड़ाई की नहीं है, ना ढाल लेकर चला गया है, ना तलवार लेकर चला गया है। वो स्वयं में ही लीन हो गया है, अपने आप बाहर में सब हट गए हैं। देखो ना, जैसे ही सूर्य का उदय होता है कमल खिलता है, और जैसे ही सूर्य का अस्त होता है कमल भी बंद आता है, उसकी पंखुड़ियां फिर से समेट लेती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं स्वयमेव, बस ऐसा निमित्त निमित्त जहां पर केवल ज्ञान रूपी सूरज का झलकार हो गई, वह स्वयमेव कर्म दूर चले गए। समझ में आया क्या? अब अपने लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ऐसा कर्मों को सहज समझ में आ जाता है, वे निकल जाते हैं। भूतो स्वयमेव आदा जाति परम नेय भूदानम। जाति परम नेय भूदानम, भूदानम मतलब पदार्थ कहो या जानते हैं परम, परम मतलब सब कुछ, सब कुछ, परम मतलब सब कुछ, ठीक है। उत्कृष्ट, परम मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ है यहाँ पर सब कुछ, सब सभी ज्ञेयों को वो जान लेते हैं। किससे? अपने ज्ञान से, अर्थात केवल ज्ञान की यहाँ पर चर्चा। समझ में आया? केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अपने आप में चारों घाती कर्मों का क्षय तो वहां पर हुआ ही है। समझ में आ गई गाथा का अर्थ? देखो अपन भावार्थ पढ़ते नीचे इमीडिएटली। जो विशुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोगी है वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूपी रज से स्वयमेव रहित होता हुआ, अंडरलाइन द वर्ड स्वयमेव। और यह एक, मैं अंडरलाइन जब बोलता हूं तो अगर आपके पास पेंसिल होगी तो ही अंडरलाइन करना, पेन से अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। जिनवानी में कभी पेन का उपयोग नहीं करना, ठीक है। अंतराय और मोह रूपी रज से स्वयमेव रहित होता हुआ समस्त ज्ञेय पदार्थों के पार को प्राप्त करता हुआ। यहाँ पर क्या कहा? समस्त ज्ञेय पदार्थों के पार को पार करता हुआ, पार मतलब हाँ, उनको जानता हुआ, ठीक है। अर्थात केवल ज्ञानी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझा रहे हैं, ध्यान रहे 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला अनंत अव्यवहार अतीन्द्रिय सुख की बात थी, और यहाँ इस 15वीं गाथा में शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय की बात है, अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है, आई एम वेरी सॉरी, अनंत ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात है। आगे के अधिकारों में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा स्वतंत्र अधिकारों के रूप में विस्तार से आने वाली है, उसी का बीज यहाँ डाला गया है, ठीक है। आगे जो कुछ आने वाला ये बीज यहाँ पर एक एक गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है। इस गाथा का भाव तत्व प्रतिपिका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं चर्चा। देखो, चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा, एक पहला पॉइंट क्या है? चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर, दो, वर्तने वाला पद पद पर विशुद्ध शक्ति प्रकट होते जाने से अनादि संसार से बद्ध दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला और समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकासित
विकसित आत्मशक्तिवान होता हुआ भगवान आत्मा ज्ञेयों के अंत को पा लेता है, अर्थात सभी ज्ञेयों को जान लेता है। देखो करते फिर से चर्चा। पहली बात क्या कह रहे, चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा। प्रश्न किया जा रहा है साहब केवल ज्ञान प्रकट करना है, शुद्धोपयोग प्रकट करना है, कैसे कैसे? क्या कहा? चैतन्य परिणाम रूप उपयोग। एक ही साधन दिया है, चैतन्य परिणाम रूप उपयोग। वो उपयोग कैसा है? सदा के लिए चैतन्य परिणाम वाला है, अर्थात इस चैतन्य परिणाम से रहित कभी उपयोग पाया ही नहीं गया है। और तू प्रश्न करता है साहब हमको आत्मा दिखाई नहीं देता, हमको आत्मा दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आत्मा चैतन्य परिणाम से युक्त निरंतर सदाकाल सबको अवेलेबल है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिपद, कीरमर कटसी गहल आनंद। अरे पाकर कोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीति। क्या कहा? रही क्षणिका पर्यय की प्रीति, अर्थात इस पर्याय में जो मति ज्ञान उपयोग था, जो शुद्ध ज्ञान उपयोग था, उसकी प्रीति। अरे आई एम सच अ ग्रेट स्कॉलर, मैं वो इतना तो जान लिया। कभी शरीर को अपना मानता था, कभी अपने ज्ञान की बहुत महिमा गाता था। मैं क्लेवर, क्लास में 90% मिलने लगा, 95%, मैं बहुत होशियार, ऐसा भ्रम इसने पाल लिया। और अपने चैतन्य उपयोग, चैतन्य परिणाम उपयोग को इसने पहचाना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसका ध्यान विशेष पर था, जरूरी था अपने सामान्य के ऊपर दृष्टि करना। मात्र जानना हमको पहली क्लास में पढ़ाया गया है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र, मात्र मतलब क्या? मति ज्ञान से जानना मेरा काम नहीं, शुद्ध ज्ञान जानना मेरा काम नहीं, मात्र जानना मेरा काम। अर्थात वो ध्रुवंश निरंतर जानन 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 इस परिणति से युक्त है, ऐसा मैं स्वयं का अनुभवन करूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा। और मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूं। देखो हमारे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं कि 100 रुपये से हो सकता है कि हम एक मिठाई के दुकान में जाएं और 100 रुपए की मिठाई खरीदें। एक हो सकता है हम उस 100 रुपए की एक पिक्चर देख ले। 2 हो सकता है हम 100 रुपए का कुछ किसी को दान कर दे। 3 हो सकता है उस 100 रुपए को एक जिनवानी खरीद ले और उस जिनवानी के माध्यम से उसमें जो तत्व, उसमें जो रहस्य आया है, उस रहस्य को समझकर हम अपने को उस रूप अनुभवे। 4 समझ में आ रहा है क्या? पैसा तो एक ही है, लेकिन साधन तो एक ही है, लेकिन उसका निवेश जिस प्रकार हुआ है वैसा फल को प्राप्त होने वाला है। और आज तक इस जीव ने इस 100 रुपए पूंजी को सही प्रकार से निवेश किया नहीं है। यदि निवेश देखो, लौकिक जगत में एसआईपी करता है, लौकिक जगत में सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, जगह खरीदता है, भाई ये मेरे लिए आगे के लिए काम में आ जाएगी, ऐसी धारणा रखता है। और जो पैसे कमाए उसी को पुनर्निवेश करता है। कितनी सारी थ्योरीज चलती है कि पैसा बढ़ाना है तो पैसा पैसे से बढ़ता है, इसलिए उस जो कमाया हुआ पैसे को आप भोगों में मत लगाओ, आप उसको निवेश करो।
ऐसा कहते हैं लोक में। और ये बिल्कुल उसी तर्ज पर आगे चलता है और पैसे से पैसा जोड़ने में इतिश्री कर लेता है और सुख मान बैठता है। लेकिन यहाँ पर जिस उपयोग के निवेश की बात चल रही है वो ज्ञान उपयोग है। ज्ञान सामान्य मात्र जानन 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 ऐसा चेतन उपयोग, इस चैतन्य परिणाम का जैसा है वैसा स्वीकार करना था, यही इसके उपयोग का सहर्ष स्वीकार है, अर्थात इसका सच्चा निवेश है। जैसा परिणाम हो रहा है प्रत्येक समय में, जो ज्ञान उपयोग प्रकट हो गया है, ये जाननपना मेरा स्वभाव है, ऐसा इसको नक्की हो जाए, उस ज्ञानन स्वभाव के साथ में तन्मय हो जाए, वर्तमान वर्तने वाली ये मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय, तो इसका काम निहाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये यदि अकड़ में रह गई है मति ज्ञान की पर्याय कि मैं इतना समझती हूँ इतना जानती हूँ, तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसने अपने उपयोग को निवेश ठीक से नहीं किया। हाँ जी। तो चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा, तो एकमात्र मेरे पास में साधन है चैतन्य परिणाम रूप उपयोग। अब यहां वहां ताक झाक नहीं करना, कोई देव आएगा मुझे मदद करेगा, नो। कोई थोड़ा और पुण्य बांधूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं कुछ उपवास आदि धारण करूं तो मेरा सर्वज्ञपना या शुद्धोपयोग प्रकट होगा, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। या फिर ये भी नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा देव दर्शन आदि करूं, पूजा पाठ करूं, भक्ति करूं, माला जाप करूं तो इससे मेरा सर्वज्ञपना या शुद्धोपयोग प्रकट होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहां पर कह रहे उस चैतन्य परिणाम रूप उपयोग को यथारूप जानकर उसमें ही लीन होने से काम होने वाला है। सरल सरल मार्ग दिखा रहे हैं। अर्थात आज तक इस जीव ने, कदाचित मैं भी आपको बोल रहा हूं कि भाई तुमने उपयोग को ख्याल में नहीं लिया, लेकिन दूसरों को समझाते समय स्वयं के ऊपर भी तो लगाना चाहिए कि तुमने उपयोग को ख्याल में नहीं लिया। समझ में आ रहा है क्या? औरों को समझाते रहे कोरे रहे आप, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप। क्या कह रहे सुनो, कवि कहते हैं पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप, इसको पाप कह रहे हैं। औरों को समझाते रहे कोरे रह गए आप, अर्थात तुमने अपने उपयोग को यूज नहीं किया, ऐसे औरों को समझा रहा है और स्वयं प्रयास ही नहीं करता है, कह रहे ये अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? अपने चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा उसका प्रयास नहीं किया, दूसरों को चैतन्य परिणाम दिखा रहा है और स्वयं उसका अवलोकन नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मेरी अपनी चैतन्य सत्ता है, मैं उसका अनुभवन करूं, उसका निजपान करूं, ये इसे समझता है नहीं। निज रस को क्षण भर पीछे तन, आहा, क्या कह रहे, निज रस को क्षण भर पीछे तन। यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे कि अपने चैतन्य रस का तो रसपान करना, अपने उपयोग का तो रसपान करना, क्यों बाहर के उपयोग की तरफ, तो बाहर में तेरा उपयोग उलझाता है। और जितने पर को जानने की तेरी इच्छा है ना, ये आकुलता उत्पन्न करती है, विस्मय को प्राप्त होता है। और सुन, एक एक पर पदार्थ को जानकर तुम्हें सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी, एक एक शास्त्र पढ़कर तुम्हारा ज्ञान विकसित नहीं होगा, लेकिन एक आत्मा का आश्रय तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्य इस प्रकार खोल देगा कि तुम्हें तीन लोक तीन काल एक समय में जानने की तुम्हारी सामर्थ्य बन जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज्ञेयों को जानना अर्थात समझदार बनना नहीं है, एक अपने सामान्य त्रिकाली ध्रुव को जानना, अपने उपयोग स्वभाव को जानना, यही सुखी होने का उपाय है, यही केवल ज्ञान प्रकट करने का उपाय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हाँ, क्या है, कस्तूरी तेरी नाभि में ही है, तू सारे जंगल में भटक रही है। समझ में आ रहा है क्या? सारे जंगल में भटक रहा है, उस सुगंध को के पीछे वो हिरण
और भूल गया कस्तूरी अपनी नाभि में ही है। सभी गेयों को छान मार गया और इनसे मैं सुखी होऊंगा ऐसा ये मान बैठा, लेकिन ये भूल गया कि मैं ज्ञानवान पदार्थ यहाँ पर सामान्य रूप पड़ा हूं, इसकी दृष्टि करने से ही सब काम होता है, ये इसके ख्याल में नहीं आया। एक बात हो गई। तो पहली बात क्या थी? निज चैतन्य स्वरूप उपयोग के द्वारा साधन बताया गया है। लोग कहते कि साधन क्या है साहब, किससे मैं आऊं ऊपर, कैसे मैं सब कुछ जानूं, कैसे मैं अपने आत्मा को, कह रहे तुम्हारे पास साधन है। देखो यहाँ पर बीज पड़ गया है 16वीं गाथा का। 16वीं गाथा स्वयंभू की गाथा है। ये अब यहाँ पर बीज डाल दिया है निज स्वभाव साधन द्वारा। हाँ। देखो अगर आपको अरहंत के स्वरूप मोक्ष में प्रकाशक का याद होगा तो वहां पर बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा कि गृहस्थपना त्याग कर निज स्वभाव साधन द्वारा, महत्वपूर्ण शब्द आया, निज स्वभाव साधन द्वारा। साधन पहले दिखाओ भाई, किससे, मुझे मेरा काम किससे करना है, तो मेरा काम, मेरे पास साधन होना है। उपकरण क्या है जिससे मैं ये कार्य कर पाऊंगा? तो उपकरण अर्थात मेरा वर्तमान, मेरा प्रत्येक समय में वर्तने वाला चैतन्य परिणाम अर्थात उपयोग। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो चैतन्य, चैतन्य कहो, उपयोग कहो, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, ये सब एकार्थवाची है, ये उपयोग के ही पर्यायवाची है। फिर से कहो, चैतन्य, ज्ञान, उपयोग ये सब एकार्थवाची है, दर्शन ये सब एकार्थवाची है, सब उपयोग के ही भेद प्रभेद में लिए जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तने वाला, यथाशक्ति विशुद्ध होकर मतलब क्या? यथाशक्ति मतलब क्रम अनुसार, जैसे चौथे गुणस्थान में विशुद्धि अलग स्तर की है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव की है, पांचवें गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की है। और याद रखना चौथे गुणस्थान में भी वेरिएशन है। 15, कोई 15 दिन में, 16 दिन में शुद्ध उपयोग करता है, कोई 6 महीने में शुद्ध उपयोग करता है। तो वेरिएशन लगाओ ना, कितने सारे असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हो गए। वैसे ही पांचवें गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस पाए जाएंगे। कोई प्रथम प्रतिमा वाला है, कोई 11वीं प्रतिमा वाला है। प्रथम प्रतिमा वाला 15 दिन में करता है शुद्ध उपयोग, और 11वीं प्रतिमा वाला कदाचित 1-1.5-2 घंटे में कर लेता है शुद्ध उपयोग। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना अंतर तो हो गया है, तो पांचवें गुणस्थान वर्ती, लेकिन ऐसा असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस पाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यथाशक्ति विशुद्ध होकर, यथाशक्ति विशुद्ध होकर अर्थात अपने विशुद्ध चैतन्य स्वभाव का निर्णय करना। जितनी स्थिरता उतना लाभ। देखो और एक बात बताता हूं, वैसे एक छंद आया है इष्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। एक दूसरी गाथा, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। जो जो त्यो त्यो, जो जो जीव, जो जो राग द्वेष घटते जाते हैं, त्यो त्यो जीव विज्ञान घन होता जाता है, और जो जो विज्ञान घन होता जाता है त्यो त्यो राग द्वेष घटते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये विशुद्धता की बात कर रहे हैं कि यथाशक्ति विशुद्धि हो रही है, अर्थात यथाशक्ति राग द्वेष हट रहे हैं और यथाशक्ति आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये यथाशक्ति विशुद्ध होकर अर्थात 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, ऐसा यथाशक्ति क्रमसार बढ़ता हुआ। आगे पद पद पर
पद पद पर विशुद्ध शक्ति प्रकट होते जाने से अनादि संसार से बद्ध दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला और समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकसित आत्म शक्तिवान होता हुआ भगवान आत्मा ज्ञेयों के अंत को पा लेता है। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो गया। और इसलिए यहाँ पर क्या कहा, हाँ, पद पद पर विशुद्ध शक्ति प्रकट होते जाने से अनादि संसार से बद्ध दृढ़तर मोह ग्रंथि का नाश हो गया। ये कहा गई छूट गई 10वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह हो गया, अर्थात मोह के क्षय को प्राप्त हो गया। राइट, छूट जाने से अत्यंत अब क्या हो गया, निर्विकार चैतन्य और समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से अंतर्मूर्त में क्या हुआ, 12वें गुणस्थान आ गया, मोह का नाश हो गया। पहले समय में मोह का नाश और अंतिम समय में दूसरा शुक्ल ध्यान, और उस शुक्ल ध्यान के बल पर यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का नाश हो जाता है। 63 प्रकृति नाश, 63 प्रकृति नाश, 16 प्रकृतियां। मेरा वैभव सर्वज्ञ स्वभाव है। क्या कहा, मेरा वैभव सुख स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव है। ये स्वभाव शक्ति रूप से अभी मुझ में तिष्ठता है, शक्ति रूप से, और ये शक्ति त्रिकाल शक्ति है। इसी को परम पारिणामिक भाव कहते हैं, इसी शक्ति को दृष्टि का विषय कहते हैं, इसी शक्ति को समयसार कहते हैं, इसी शक्ति को कारण परमात्मा कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये सभी एकार्थवाची, इसी शक्ति को जीव तत्व कहते हैं इसी शक्ति को शुद्ध जीवत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ नहीं है। इस शक्ति का जब तक निर्णय ये जीव नहीं करता है तब तक बाहर में कुछ भी प्रकट नहीं होने वाला है। अपने स्वभाव सामर्थ्य का जिसे निर्णय हो गया, अपने स्वभाव सामर्थ्य का जिसे भान हो गया, उसको फिर पर का भान हट जाता है। जो अनादि का संस्कार था उस हाथी की तरह, क्या मैं इस लकड़ी की काट को मैं तोड़ नहीं सकता हूं, ऐसा संस्कार पड़ गया, उस संस्कार से परे हो गया था। तो उसने एक दिन अचानक देखा कि एक हाथी ऐसा उन्माद फैला रहा था, ऐसे वृक्षों को उखाड़ रहा था। ये सोचने लगा, अरे ये भी मेरे जितना ही है और मुझ में भी मेरे में और इसमें कुछ कम दिखाई नहीं देती है। और मैंने तो एक दिन इसको परास्त किया था, खुला था तो मैंने इसको परास्त किया था, और ये अभी देखो एक एक पेड़ को उखाड़ के फेंक रहा है और मैं इस पेड़ से बंधन में पड़ा हूं। इमीडिएटली विश्वास आ गया, ये भी हिलाने लग गया, ये भी हिल गया और उखाड़ के फेंक दिया। विश्वास आने की बात थी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही विश्वास आता है, अनादिकाल की भ्रांति एक झटके में विलय को प्राप्त होती है। अपने सर्वज्ञ स्वभाव का जिसे विश्वास आ गया है, अपने अपरिणामी तत्व का जिसे विश्वास हो जाता है, वो पर ज्ञेय से अब प्रभावित होता नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन झलकने वाले ज्ञेयों को लेकर ये प्रभावित होता नहीं है। ये जानता है कि ये मेरे लिए अकिंचित कर है, मुझे सुखी अथवा दुखी करने में समर्थ नहीं है। और इसलिए सबसे पहले आज स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, कोई पर पदार्थ में ऐसी ताकत नहीं है कि इस जीव को पराधीन कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जीव स्वयं ही पर के अधीन होता है और अनंत दुख को भोगता है। पर के अधीन, देखो कोई पराधीन कर सकता नहीं, लेकिन ये स्वयं पर के अधीन जाए तो क्या किया जाए? समझ में आया क्या? देखो, हाँ, अंग्रेज कितने थे? मैंने उदाहरण दिया था, अंग्रेज कितने थे? 300 और बहादुर शाह की सेना कितनी थी? 18,000। ओ माय गॉड,
300 जन 18,000 के ऊपर भारी, कैसे हुआ ऐसा? बस मीर बहादुर क्या था वो, उसको बहादुर ने बोल दिया, क्लाइव ने बोल दिया, क्लाइव राइस कौन था वो, उसने बोल दिया भाई आजा तुझे मैं राजा बना दूंगा, बस हो गया। अपना आदमी जब तक फितूर होता नहीं तब तक अपनी सत्ता जा नहीं सकती। अपना मोह ही पर के ऊपर आया नहीं तब तक हम दुखी हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, किसी पर ने आज तक किसी लड़की को, किसी दूसरे लड़के ने अपनी लड़की को प्रेरित किया नहीं है। अपनी लड़की ही नालायक निकली तभी जाकर उस लड़के के साथ भाग गई है। समझ में आया? या उल्टा लगाइए, किसी लड़की ने अपने लड़के को जाल में डाला, ऐसा नहीं है। अपना लड़का ही नालायक था तभी तो उस लड़की के साथ भाग गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम दूसरों की ओर उंगली निर्देश नहीं करेंगे। सब कुछ तकलीफ अपने यहाँ पर है। अपने स्वभाव संपदा का जिसको विश्वास हो गया है, अपनी चैतन्य लक्ष्मी का जिसे भान हो गया है, अब वो बाहर की तरफ नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो आज दशहरा है, वैसे हमारे यहाँ पर उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन विचार किया जाए, ये चारों पर्व जो दिखाई देते हैं ना, कौन से 4 पर्व? होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दिवाली। आप देख लेना, चारों पर्वों में भले कोई हर मत का वो उसका मनाता है। जैसे दिवाली का पर्व कोई और मनाता है, दशहरा का पर्व क्षत्रिय मनाते हैं, रक्षाबंधन का पर्व बनिए मनाते हैं, और दिवाली का पर्व बनिए मनाते हैं, रक्षाबंधन का पर्व ब्राह्मण मनाते हैं, और होली का पर्व शूद्र मनाते हैं। लेकिन आप सब में इन डेप्थ अगर विचार करते हैं तो एक ही बात दिखाई देती है, अशुभ का परिहार और शुद्ध का उत्पाद। समझ में आया क्या? अर्थात अशुभ पर विजय प्राप्त करने की हर प्रकार के त्योहार में प्रेरणा मिलती है। अब कौन किस रूप में मनाता है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर किसी प्रसंग में स्वभाव का भान जिसे प्रकट हो जाता है, अपने आप अशुभ पर विजय प्राप्त हो जाता है, करना नहीं पड़ता। स्वयमेव राग द्वेष विलय को प्राप्त होते हैं और शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है। जो स्थिरता बढ़ती है त्यो राग द्वेष विलय को प्राप्त होते, पर पदार्थ ये गे इसको अकिंचित कर लगते हैं, प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। देखो एक उदाहरण हमेशा विद्वान देते हैं। जैसे मैं किसी कारणवश एक बार सम्मेद शिखर जी गया। किसी कारणवश मतलब क्या, वहां पर कोई कंपनी की अपॉइंटमेंट नहीं थी। वो तो योग ऐसा था कि सबने कह दिया सम्मेद शिखर एक बार तो जाना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अरे करा गया था, पूछ रहे उदाहरण होते हैं, इनको उदाहरण और सच्ची बात भी समझ में नहीं आती है। उदाहरण दे रहा हूं ना मैं। तो कह रहे हैं कि मैं सम्मेद शिखर गया और सम्मेद शिखर जाकर मैं वहां पर एक ही दिन के लिए रहा। एक दिन रहा, लेकिन मुझे इतना आनंद आया। सब इस जंजाल से, इस क्रियाकलाप से, इस डे टू डे लाइफस्टाइल से मैं परेशान हो गया था, और वहां पर जाकर इतनी निर्विघ्नता और निश्चिंतता भाषित हो गई कि लगा कि हाँ, यहीं पे रहने योग्य स्थान है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने यहीं पर आकर साधना इसीलिए की क्योंकि घर की किचकिच पिचपिच से वे परेशान हो गए होंगे। और एक अपनी आत्मा ही सर्वभूत है, सर्व प्रकार से संतोष प्रकट करने वाली है, इसलिए इसका ही भान यहाँ पर आकर हो सकता है। तो ये विचार हुआ कि अगली बार आना है यहाँ पर, लेकिन अगली बार आऊंगा तो थोड़ा ज्यादा समय के लिए आऊंगा। आ तो गया है, लेकिन अल्प समय जाकर ही आया है। अब क्या हुआ,
6 महीने बाद फिर से यहाँ का दुख का भान हुआ और इसको लगा चलो एक बार अपन जाकर आ जाए, इस जंजाल को, सारे क्रियाकलापों को छोड़ दो और हम वहां पर जाके आए। गया वहां पर और वहां पर अब की बार 8 दिन रहा। 8 दिन रहा। अब इसको लगने लग गया कितनी बढ़िया, कितना अच्छा होगा कि मैं यहीं पे बस जाऊं, लेकिन संभव नहीं है, वहां की सब जिम्मेदारियां अभी भी छूटी नहीं है। इसलिए आ तो गया है, लेकिन अब ध्यान निरंतर सम्यक शिखर की तरफ है और यहाँ पर रह रहा है। अब देखो अभी तो लगने लग गया है कि 15 दिन 20 दिन होते हैं तो मैं कब यहाँ से वहां जाऊं, तो हर 15 दिन में वो वहां पर अब जाने लग गया है। और 15 दिन जब जाता है तो 15-15 दिन रहने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? 15-15 दिन रहने लग गया। अब इसको लगने लग गया कि 15 दिन आ गया फिर से लौट कर 15 दिन बाद। अब इसको लगने लग गया कि कहाँ आना जाना करूं, अब मैं ये सब वाइंड अप कर दूं, ये सब छोड़ दूं और मैं हमेशा के लिए वहां चला जाऊं। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये उदाहरण हुआ। उदाहरण में ये दिखाई दे रहा है कि पहले बहुत काल के बाद में जाता था, फिर काल कम हुआ और अधिक काल के लिए वहां पर रहना चालू हुआ। समझ में आया क्या? मतलब अंतर कम होने लग गया और वहां की स्थिति बढ़ने लग गई। और एक क्षण ऐसा आया कि अब अंतर ही मिट गया, अब निरंतर ही वहीं पे रहना हुआ और निरंतर ही वहीं पर साधना भी चलने लग गई। समझ में आ गया क्या? ये तो हो गया उदाहरण। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं पद पद पर विशुद्धि की शक्ति प्रकट हो गई। पद पद पर विशुद्धि की शक्ति मतलब क्या? प्रत्येक समय में प्रयासरत रहा अपने विशुद्ध स्वभाव का आलंबन करने के हेतु, तो निरंतर उसकी वो कषाय शक्ति घटती गई और आत्म स्थिरता बढ़ती गई और उसका काल भी घटता गया। कषाय शक्ति का काल भी घटता गया और आत्म स्थिरता का काल भी बढ़ता गया। समझ में आया? यह ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है और इसके बल पर ऐसा होता है कि 12वां गुणस्थान जैसे ही प्रकट होता है, इस जीव का मोह का नाश हो जाता है। ये विगत मोह हो जाता है, विगत राग हो जाता है और उसके बाद में कुछ ही समय में एक अंतर्भूत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश होता है और 13वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही अनंत चतुष्टय इस जीव के प्रकट हो जाता है। समझ में आ गया क्या? और जैसे ही 13वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है, समस्त पदार्थ उनके अपने स्वभाव सहित अपने ज्ञान दर्पण में झलकने लग जाते हैं। ये किसी पदार्थ को जानने के लिए उस पदार्थ के पास गया नहीं है, ना किसी पदार्थ को आज्ञा दी है ए भाई तुम आकर मेरे ज्ञान में झलको। नहीं नहीं नहीं, जैसे है वैसे इसके ज्ञान में झलकते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव के अनुरूप ही मेरे ज्ञान में झलकने लग गया। अर्थात सारा सर्वज्ञ स्वभाव भी इस सर्वज्ञता के बल पर सारे वस्तुओं का स्वभाव भी मेरे ज्ञान में झलकने लग गया। एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप होती नहीं, ऐसा निर्णय केवल ज्ञान होते ही प्रकट हो गया। और सुनो, केवल ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष अनुभूत हुआ, लेकिन केवल ज्ञान का निर्णय पहले ही चौथे गुणस्थान में हो गया। चौथे नहीं, मिथ्यात्व अवस्था में निर्णय कर दिया था कि ऐसा स्वभाव सामर्थ्य है। वस्तु स्वरूप का निर्णय पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में किया था, तब जाकर सम्यक तो प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान भी उसके बाद का फल है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वस्तु का परिणमन, वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वातंत्र्य और वस्तु का परिणाम, इन सब का निर्णय एक पहले गुणस्थान में हो जाता है और इसका आधार सर्वज्ञता है। समझ में आ रहा है क्या?
सर्वज्ञ के बिना हमको कौन समझाए? ये वस्तु स्वरूप हमको समझाने के लिए कौन समर्थ है? बताए मर्मारे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। किया तुमने जीवन का शिल्प, खिरे सब मोह कर्म और गात। कितनी बढ़िया बात आ गई है वहां पर। यही है, यही बात चल रही है कि अरे तुमने अपने जीवन का शिल्प कैसे किया? सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करके। तुमने अपने जीवन का शिल्प कैसे किया कि कोई पर पदार्थ मुझे परिणमित कराने में समर्थ नहीं, ऐसा निर्णय करके। तुमने अपने जीवन का शिल्प कैसे खड़ा किया? तुमने ऐसा निर्णय किया कि सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में रहती हुई अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप परिणमित नहीं होती, एक वस्तु दूसरे वस्तु को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। ऐसा निर्णय करने के बाद में सहज ही तुम्हें सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हुआ और उसके फलस्वरूप तुम अपने स्वभाव में स्थित हो गए और स्वभाव में स्थिरता ही तुम्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो गई और उस शुद्धोपयोग के बल पर सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, जीवन में ये शिक्षा लेनी है। कहा जब भी आकुलता होती है, आकुल स्वभाव मेरा है नहीं, ये पहले निर्णय करना। जब भी कुछ बात बिगड़ जाती है तो अपने स्वभाव में कुछ बिगाड़ होता नहीं, ये निर्णय करना। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा चैतन्य स्वभाव कभी बिगाड़ को प्राप्त हुआ ही नहीं है। बाहर में जितना भी बिगाड़ दिखाई देता है, स्वभाव की तरफ देखने पर ये बिगाड़ नहीं दिखाई देता है, सब व्यवस्थित परिणमन दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी जबरदस्त बात है। जिसको सर्वज्ञता का निर्णय हुआ उसको सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हुआ और सहज ही बाहर की तरफ की दृष्टि हट जाती है और स्वभाव की तरफ दृष्टि आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? यही है, मतलब प्रत्येक पर्याय क्रम नियमित है, ये स्वीकार भी उसको हो जाता है। हाँ भैया बोलिए बोलिए। जब उपयोग अंतर्मुख हो जाता है, मतलब पर्याय ज्ञान स्वभाव को देख रही है और उसमें ही तल्लीन है, तब केवल ज्ञान जो प्रकट हो गया है, तो केवल ज्ञान में वो ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभाव को ही देख रही है या फिर लोकालोक को देख रही है? बहुत अच्छा। तो क्या झलक रहा है? कहो तो लोकालोक झलक रहा है, कहो तो ज्ञान स्वभाव को झलक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी जवाब दो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा स्व पर प्रकाशी है। हाँ, यदि कोई कहे नियम सार की गाथा ही है 166 एंड 169, यदि कोई कहे कि केवली भगवान लोकालोक को जानते तो कहाँ झूठ बोलते हैं, और यदि कोई कहे कि केवली भगवान लोकालोक को नहीं अपने आत्मा को जानते तो कहाँ झूठ बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दोनों वन एंड द सेम है, बट लोकालोक को जानना इसको व्यवहार कहा जाता है और अपने आत्मा को जानना इसको निश्चय कहा जाता है। निश्चय और व्यवहार का अर्थ इतना ही लेना, पराश्रितो निश्चय, स्वाश्रितो निश्चया और पराश्रितो व्यवहार। क्यों? वो पर है ना, पर जानने में आया इसलिए उसको व्यवहार के खाते में डाला, और स्व जानने में आया इसलिए उसको निश्चय के खाते, क्यों? प्रयोजनभूत स्व था अपना, इसलिए निश्चय में डाला है। ओके, और एक बात समझना, पराश्रितो व्यवहारा कहकर व्यवहार असत्यार्थ है। असत्यार्थ का अर्थ क्या है? कोई बताएगा मुझे? असत्यार्थ का अर्थ क्या लेना? एनीबडी? 11वीं गाथा समय सार भूत श्रद्धान करने योग्य नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ, अर्थात असत्यार्थ है, मतलब अवलंबन नहीं करना है उसका। नहीं है ऐसा नहीं, झूठी है ऐसी नहीं, लेकिन इसके आश्रय से मेरा काम नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है क्या?
इसका आलंबन, इसका श्रद्धा अर्थात इसमें अपनत्व ममत्व स्थापित करने से कुछ काम नहीं है। सब पर पदार्थ, लेकिन असत्यार्थ है। असत्यार्थ का अर्थ इनके आश्रय से मेरा सुख प्रकट होने वाला नहीं है, इसलिए उनको असत्यार्थ कहा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, किसी कोई ऐसा केवल ज्ञान से, हाँ बोलिए। केवल ज्ञान से पहले जब छद्मस्त अवस्था में है और फिर आत्मा में लीन है वो, तो उस समय कैसा रहेगा? उस समय में एक ही के को जानेगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात एक को अग्र करता हुआ अन्य की चिंता को छोड़ता हुआ जो प्रवृत्ति हो गई है उपयोग की, उसको ध्यान कह रहे हैं। और बुद्धिपूर्वक कह रहे हैं यहाँ पर। बुद्धिपूर्वक मतलब क्या? बेस्ट टू हिज नॉलेज, कि मैं अपने शुद्धात्मा को ध्यान रहा हूं। फिर ज्ञान में तो परगे भी झलकने वाले, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धिपूर्वक ये क्या कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखो और एक बात बताऊं, वैसे अभी हमने तत्वार सूत्र में 5 प्रकार के चारित्र को पढ़ा है। 5 प्रकार के चारित्र कोई बताएगा? चलो नहीं बता पाओगे आप, मुझे अभी एकदम से याद है। मैं बोलता हूं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात और सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है, ये 5 प्रकार के चारित्र है। उसमें से मालूम है आपको सामायिक और छेदोपस्थापना के गुणस्थान कौन से है? सामायिक और छेदोपस्थापना के गुणस्थान कौन से, कोई बताएगा? सामायिक और छेदोपस्थापना के गुणस्थान 6वें से 9वां बताया है। 6वें से 9वां, व्हाट डू यू मीन बाय 9वां गुणस्थान काय का है? 9वां गुणस्थान आत्मा में लीनता का है। और एक छेदोपस्थापना का, छेदोपस्थापना चारित्र, वहां पर 9वें गुणस्थान में पाया जा रहा है। अरे सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गोचर है, अर्थात 9वें गुणस्थान से भी निकलकर नीचे आता होगा, तभी तो जाकर छेदोपस्थापना बोल रहे हैं। हमको नहीं पता पड़ता, अर्थात बुद्धिपूर्वक उस जीव को पता नहीं कि मैं 6वें में आया। समझ में आएगा? बुद्धिपूर्वक तो वो आत्मा में ही अपने उपयोग को लगा रहा है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म परिणाम होते हैं जो केवल ज्ञान गोचर है कि वो 9वें से डायरेक्ट 6वें में आया है, ऐसा भी दिखाई देता है। समझ में आया क्या? तो ऐसा संभव है। बुद्धिपूर्वक ये अपने उपयोग को स्वभाव सम्मुख करता है, इतना ही इसका काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इन शॉर्ट, अगर मुझे शुद्धोपयोग प्राप्त करना है, अपने उपयोग में ही अपना उपयोग जमाना है। मतलब क्या? मेरा वर्तमान मति श्रुत ज्ञान उपयोग अपने सामान्य ज्ञान उपयोग में रमाना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, स्थूल बात तो आत्मा की बात चल रही है, लेकिन अब विशेष बात यह है कि जो द्रव्य सामान्य है, उस द्रव्य सामान्य में अपने स्वरूप को, अपनी वर्तमान वर्तने वाली पर्याय अंश को तद्रूप करना है, जिसको लेकर इसका काम होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर से कुछ आने वाला नहीं, ये जिसको विश्वास हो गया है, अपने स्वभाव सामर्थ्य का कभी नाश होता नहीं, ऐसा जिसे विश्वास हो गया है ना, और पर से कुछ अपेक्षा नहीं रही है, ऐसा जिसे विश्वास हो गया है ना, अपने आप इसकी अभी पर की तरफ दृष्टि हट जाती है, हटानी नहीं पड़ती है। और कदाचित पर गे ज्ञान में आ भी जाए तो इसको जान लेगा। समझ में आया? ज्ञान में जानने से पर गे ने मुझ में प्रवेश थोड़ी किया है, मेरा ज्ञान का जानने का स्वभाव था, सो जान लिया। इसके ऊपर उसको राग द्वेष तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से भेद विज्ञान तत्व निर्णय के बल पर ये स्वरूप स्थिरता की तरफ ही अपने उपयोग को केंद्रित करता है। हाँ, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यस, बोलिए भैया। और ओके, देखिए, आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहां थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं यहीं पे। यहाँ यह कहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान ज्ञेय मात्र है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, बट यहां से आती थोड़ी क्रमबद्ध भी बात आती है और व्यवस्थित आएगी, इसी को अपन ओपन करते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ठीक है, ज्ञान स्वभावी है। और ज्ञान ज्ञेय मात्र है। ज्ञेय मात्र है मतलब ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय कितने हैं? लोकालोक है, तो पूरा लोकालोक प्रमाण मेरा ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान की व्याप्ति देखो, और बैठा कहां पर है? यहां पर बैठा है, और व्याप्ति कितनी है? लोकालोक प्रमाण।
समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसा ज्ञान सामर्थ्य मुझ में पड़ा है, इसका विश्वास हमको जब तक नहीं होता तब तक स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कितना घोलन मनन चिंतन चाहिए बारंबार पर पदार्थ ज्ञान का गेय बने तो उसको हटाने का मतलब क्या? अरे ये तो सब कुछ ज्ञान में झलकते, इसमें क्या है? देखो एक छोटी सी बात, एक एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने अपने को एक लिफाफा दे दिया, लिफाफे में ऑब्वियसली 2-5 हजार होंगे, लेकिन कितने हैं ये जानने की इच्छा। ये गेय लुब्धता गया काम से। समझ में आया है क्या? ये गेय लुब्धता कह रही है क्या है? पागलपन। पर पदार्थ से तू उसने तुझे आकर्षित किया, उसने तुझे प्रभावित किया और तू उससे प्रभावित हो गया। कोई पर पदार्थ में इतनी ताकत नहीं कि वो तुझे प्रभावित कर ले, लेकिन जब तू प्रभावित होता है तो पर पदार्थ में तेरी प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त बात है। अपना सिद्धांत ये है, पर पदार्थ ने तुझे आज तक प्रभावित किया ही नहीं है, तू स्वयं उससे प्रभावित होकर वहां पर प्रवृत्ति कर गया है। एक अभी सचिन जी के यहाँ पर गजपंथा में एक बहन ने प्रश्न पूछा कि कोई प्रश्न पूछा उनको, तो उन्होंने वहां पर जवाब दिया कि मुझे क्या करना, कोई प्रॉब्लम बताई, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना, जब तक तुम प्रभावित होती नहीं हो तब तक तुम्हें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, और जिस दिन तुम स्वयं प्रभावित होगी तो तुम्हें कोई समझाने में समर्थ नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमारी अपनी ही गलती है। देखो हम कहते हैं कि साहब बच्चों की वजह से हम निकल नहीं पाते, रॉन्ग। बच्चों का नाम लेता है और तेरे पुरुषार्थ की कमी को छुपाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब घर की गृहस्थी की काम करने पड़ते तो हम सामयिक नहीं कर पाते, रॉन्ग। फिर से तेरी पुरुषार्थ की कमी है और तू सामयिक के नाम पर नहीं करने के नाम पर अपने गृहस्थी के कामों को खड़ा करता है। समझ में आया क्या? हर जगह पर लगा लेना, हर जगह पर तुम्हारी अपनी रुचि ही डिसाइड करेगी कि प्रायोरिटी किसकी है। प्रायोरिटी तुम नक्की करोगे, अर्थात तुम्हारे जीवन में महत्व किस चीज का है। यदि महत्व तुम्हें अपनी आत्म वस्तु का लगे तो अपने आप बाकी सब चीजें गौण हो जाएगी। ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, क्या कह रहे? ऐकथमपि मृत्वा, अरे मरने की कीमत पर भी क्या करना? ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अपने तत्व का कुतूहलवश कि वो क्या होगा, लेट मी सी। जैसे वो लिफाफा खोलने के लिए कैसा कुतूहल था, ऐसी क्या होगा इस आत्म स्वभाव में, ऐसा कुतूहल जागृत हो जाए मरने की कीमत पर। क्या बड़ी बात कह रही। ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्तेर पार्श्ववर्तीर मुहूर्तम। एक मुहूर्त के लिए तू अनुभव कर अपने चैतन्य रस का। समझ में आ रहा है क्या? क्या प्रेरणा दे रहे हैं अपने को आचार्य। एक मुहूर्त भी नहीं तुम्हें अपने लिए, अरे दुनिया के लिए तुम इतना, बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, जो साक्षात अपने नहीं है, अपनी उपेक्षा करते हैं, अपने को छोड़ के जाने वाले, कभी तो शायद हमको ऐसी अवस्था में छोड़ सकते हैं कि हम विचार भी नहीं कर सकते। इनके लिए तू दिन रात एक कर रहा है, और एक दिन आएगा ये तुम्हें डी पर एल दे देंगे। हाँ, पीठ पर ऐसा वार करेंगे कि तू देखता रह जाएगा, और तब तू और दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी धारणा में इनसे सुख की कल्पना थी, और उस धारणा को ठेस पहुंचेगी तो सोचना कि कितना दुख होगा। इसलिए आज ही निर्णय कर, ये सब अपने नहीं है, ये सब मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जिसने पर पदार्थ से सुख की कल्पना की है, उसी को पर पदार्थ से उतना ही दुख होगा जितने सुख की कल्पना की है। मान लो मुझे 1 लाख रुपए की बहुत आसक्ति है, कोई मेरे पैसे दे नहीं रहा है, तो वो जब तक नहीं देता है तब तक आंख खुलता है। अभी 2 ऑप्शन है मेरे पास में, या तो उस पैसे की आशा ही छोड़ दूं,
तो आकुलता घट जाएगी। और दूसरी बात, मैं कुछ भी करके वो पैसे हासिल कर दूं तो आकुलता घट जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन इजी नहीं है, पहला ऑप्शन वेरी इजी, मेरे अधीन है। जो मेरे अधीन है उसको आप यहां पर अप्लाई करना है। जो मेरे अधीन है ही नहीं, मैं उसके पीछे क्यों भागूं? समझ में आ रहा है क्या? ऐसे तो फिर सब तुम्हें लूट जाएंगे, लूटने वाले लूट जाएंगे। मेरे नसीब के पीछे कोई कम नहीं होगा और मेरे नसीब के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जब वो क्या है, अन्य मत में आता है ना, समय से पहले और भाग्य से अधिक, और समय के बाद और भाग्य से कम कुछ नहीं मिलता। ये सब बातें आपने देखो, कहने के लिए कितनी इजी है, अप्लाई करके देखना। एक आध दिन एक हाथ से पैसे नहीं आए तो कितनी तकलीफ होती, थोड़ा देख लेना और फिर विचार करना। तत्व निर्णय उस अवस्था में होता है, तत्व निर्णय अनुकूलता में नहीं होता है। तत्व निर्णय की पहचान प्रतिकूलता में होती है। जब साक्षात तुम्हारे विरुद्ध में सब कार्य घटित हुए, उस समय में तुम्हें सब नक्की होता है कि ये कैसे यहां से खड़ा होना है। कोई पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, अब वहां पर अप्लाई करना है। ओ माय गॉड, मैं तो ये भूल गया था। नहीं मैं धर्मी हूं। अरे गया खड्डे में तेरा धर्मीपन, तू अभी तक धर्म की डी भी जानता नहीं है। समझ में आया? धर्म की डी भी समझता नहीं है जीव, और धर्मी की लेबल लगाकर घूमता है। 1 घंटा स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता है, कोई निहाल नहीं होने वाला। जब तक एप्लीकेशन नहीं होता है, स्वाध्याय नहीं होता है और अपने जीवन में अपने स्वभाव का निर्णय नहीं करता है जीव, तब तक काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया बोलिए।